उमंग और उत्साह के साथ हम सब ने मनाया। भारत का संविधान नागरिकों के कर्तव्य, नागरिकों के अधिकार, लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, एक प्रकार से ये संस्कार उत्सव भी है जो आने वाली पीढ़ियों को लोकतंत्र के प्रति, लोकतांत्रिक जिम्मेवारियों के प्रति जागरूक भी करता है, संस्कारित भी करता है। लेकिन अभी भी हमारे देश में नागरिकों के कर्तव्य और नागरिकों के अधिकार, उस पर जितनी बहस होनी चाहिए, जितनी गहराई से बहस होनी चाहिए, जितनी व्यापक रूप में चर्चा होनी चाहिए, वो अभी नहीं हो रही है। मैं आशा करता हूँ कि हर स्तर पर, हर वक्त जितना बल अधिकारों पर दिया जाता है, उतना ही बल कर्तव्यों पर भी दिया जाए। अधिकार और कर्तव्य की दो पटरी पर ही भारत के लोकतंत्र की गाड़ी तेज गति से आगे बढ़ सकती है। कल 30 जनवरी है, हमारे पूज्य बापू की पुण्यतिथि है। 30 जनवरी को हम सब सुबह 11 बजे 2 मिनट मौन रख करके देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में 30 जनवरी 11 बजे 2 मिनट श्रद्धांजलि, ये सहज स्वभाव बनना चाहिए। 2 मिनट क्यों ना हो, लेकिन उसमें सामूहिकता भी, संकल्प भी और शहीदों के प्रति श्रद्धा भी अभिव्यक्त होती है। हमारे देश में सेना के प्रति, सुरक्षा बलों के प्रति एक सहज आदर भाव प्रकट होता रहता है। इस गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर विभिन्न वीरता पुरस्कारों से जो वीर जवान सम्मानित हुए, उनको, उनके परिवारजनों को मैं बधाई देता हूँ। इन पुरस्कारों में कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, परम विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, अनेक श्रेणियां हैं। मैं खास करके नौजवानों से आग्रह करना चाहता हूँ, आप सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हैं, आप एक काम कर सकते हैं, इस बार जिन जिन वीरों को ये सम्मान मिला है, आप नेट पर खोजिए, उनके संबंध में 2 अच्छे शब्द लिखिए और अपने साथियों में उसको पहुंचाइए। जब उनके साहस की, वीरता की, पराक्रम की बात को गहराई से जानते हैं तो हमें आश्चर्य भी होता है, गर्व भी होता है, प्रेरणा भी मिलती है। एक तरफ हम सब 26 जनवरी के उमंग और उत्साह की खबरों से आनंदित थे, तो उसी समय कश्मीर में हमारे जो सेना के जवान देश की रक्षा में डटे हुए हैं, वे हिमस्खलन के कारण वीर गति को प्राप्त हुए। मैं इन सभी वीर जवानों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूँ, नमन करता हूँ। मेरे युवा साथियों, आप तो भलीभांति जानते हैं कि मैं मन की बात लगातार करता रहता हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सारे महीने हर परिवार में कसौटी के महीने होते हैं। घर में 1-2 बच्चों की एग्जाम होती हैं, लेकिन पूरा परिवार एग्जाम के बोझ में दबा हुआ होता है। तो मेरा मन कर गया कि ये सही समय है कि मैं विद्यार्थी दोस्तों से बातें करूं, उनके अभिभावकों से बातें करूं, उनके शिक्षकों से बातें करूं, क्योंकि कई वर्षों से मैं जहां गया, जिसे मिला, परीक्षा एक बहुत बड़ा परेशानी का कारण नजर आया। परिवार परेशान, विद्यार्थी परेशान, शिक्षक परेशान, एक बड़ा विचित्र सा मनोवैज्ञानिक वातावरण हर घर में नजर आता है। और मुझे हमेशा ये लगा है कि इसमें से बाहर आना चाहिए।
और इसलिए मैं आज युवा साथियों के साथ कुछ विस्तार से बातें करना चाहता हूँ। जब ये विषय मैंने घोषित किया तो अनेक शिक्षकों ने, अभिभावकों ने, विद्यार्थियों ने मुझे मैसेज भेजे, सवाल भेजे, सुझाव भेजे, पीड़ा भी व्यक्त की, परेशानियों का भी जिक्र किया। और उसको देखने के बाद जो मेरे मन में विचार आए, वो मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मुझे एक टेलीफोन संदेश मिला सृष्टि का। आप भी सुनिए सृष्टि क्या कह रही है। सर, मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि एग्जाम्स के टाइम पे अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में, आस पड़ोस में, हमारी सोसाइटी में बहुत ही खौफनाक और डरावना माहौल बन जाता है। इस वजह से स्टूडेंट्स इंस्पिरेशन तो कम लेकिन डाउन बहुत हो जाते हैं। तो मैं आपसे इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या ये माहौल खुशनुमा नहीं हो सकता? खैर, सवाल तो सृष्टि ने पूछा है, लेकिन ये सवाल आप सबके मन में होगा। परीक्षा अपने आप में एक खुशी का अवसर होना चाहिए। साल भर मेहनत की है, अब बताने का अवसर आया है। ऐसा उमंग उत्साह का ये पर्व होना चाहिए। बहुत कम लोग हैं जिनके लिए एग्जाम एक प्लेजर होती है। ज्यादातर लोगों के लिए एग्जाम एक प्रेशर होती है। निर्णय आपको करना है कि इसे आप प्लेजर मानेंगे कि प्रेशर मानेंगे। जो प्लेजर मानेगा वो पाएगा, जो प्रेशर मानेगा वो पछताएगा। और इसलिए मेरा मत है कि परीक्षा एक उत्सव है। परीक्षा को ऐसे लीजिए जैसे मानो एक त्योहार है। और जब त्योहार होता है, जब उत्सव होता है, तो हमारे भीतर जो सबसे बेस्ट होता है वही बाहर निकल करके आता है। समाज की भी ताकत की अनुभूति उत्सव के समय होती है। जो उत्तम से उत्तम है वो प्रकट होता है। सामान्य रूप से हमको लगता है कि हम लोग कितने इनडिसिप्लिन हैं, लेकिन जब 40-45 दिन चलने वाले कुंभ के मेलों की व्यवस्था देखें तो पता चलता है कि ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट और क्या डिसिप्लिन है लोगों में। ये उत्सव की ताकत है। एग्जाम में भी पूरे परिवार में, मित्रों के बीच, आस पड़ोस के बीच एक उत्सव का माहौल बनना चाहिए। आप देखिए, ये प्रेशर प्लेजर में कन्वर्ट हो जाएगा। उत्सवपूर्ण वातावरण बोझ मुक्त बना देगा। और मैं इसमें माता पिता को ज्यादा आग्रह से कहता हूं कि आप इन 3-4 महीने एक उत्सव का वातावरण बनाइए। पूरा परिवार एक टीम के रूप में इस उत्सव को सफल करने के लिए अपनी अपनी भूमिका उत्साह से निभाएं। देखिए, देखते ही देखते बदलाव आ जाएगा। हकीकत तो ये है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कच्छ से लेकर के कामरूप तक, अमरेली से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, ये 3-4 महीने परीक्षा ही परीक्षाएं होती हैं। ये हम सबका दायित्व है कि हम हर वर्ष इन 3-4 महीनों को अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी परंपरा को लेते हुए, अपने अपने परिवार के वातावरण को लेते हुए उत्सव में परिवर्तित करें। और इसलिए मैं तो आपसे कहूंगा, स्माइल मोर, स्कोर मोर। जितने ज्यादा खुशी से इस समय को बिताओगे उतने ही ज्यादा नंबर पाओगे। होगा जब आप खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, तो आप रिलैक्स अपने आप को पाते हैं।